ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बेसिकली आई एम डॉक्टर लारिया बासी, क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट एट एमएस हेल्थ केयर हॉस्पिटल एंड लेक्चरर एंड वाइस प्रिंसिपल एट द किम्स इंस्टीट्यूट। बेसिकली मैं आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक पढ़ाऊंगी और इसके अलावा फर्स्ट एड का बुक आपको मैं पढ़ाऊंगी एंड पब्लिक हेल्थ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी। अनेटमी बेसिकली हमारे पास क्या चीज होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनेटमी एंड फिजियोलॉजी आप पढ़ने लगे हैं तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। अनेटमी में हम डिस्कस करते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, कि कोई भी हमारे बॉडी का पार्ट है वो किस तरह बनता है, या उसमें हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है या हार्ट है तो फॉर एग्जांपल उसकी लेयर्स कितनी है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, हम उसके जो एक बैक रूट है उसको स्टडी करते हैं और उसके फंक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट में देखते हैं कि जी हार्ट के हमारे पास 3 लेयर्स हैं, या हार्ट का साइज मेल में इतना है, फीमेल्स में इतना है। और फिजियोलॉजी में हम क्या चीज देखेंगे कि हार्ट का चलो साइज इतना है, लेकिन हार्ट अपना फंक्शन जो है वो किस तरह परफॉर्म करता है, वॉल्स जो है वो अपना फंक्शंस किस तरह परफॉर्म करते हैं, आपकी बॉडी जो है वो किस तरह ऑर्गेनाइज वगैरह हुई है, ये सारी चीजें जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अनेटमी जो है वो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर्स के साथ डील करेगी और फिजियोलॉजी जो है वो आपके बॉडी के फंक्शंस के साथ डील करेगी। ये बेसिकली कुछ हमारे पास सब डिवीजन्स हैं या ब्रांचेस हैं एनेटमी में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी स्टैंड्स फॉर द साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल, ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी। साइटोलॉजी हमारे पास एनाटॉमी की ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे, सेल्स को स्टडी करेंगे। हिस्टोलॉजी हमारे पास बॉडी की ब्रांच है, या हमारे पास एनाटॉमी की ब्रांच है जिसमें हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं, ठीक है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज, ओलॉजी का मतलब होता है स्टडीज। इसी तरह ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी। ऑस्टियोलॉजी हमारे पास एनाटॉमी की ब्रांच है जिसमें हम बोन्स को स्टडी करते हैं। Myo stands for the muscles and ology study that basically indicate the study of the muscles. रीजनल एनाटॉमी क्या आ जाती है इसमें बेटा, आप बेसिकली ना एक बॉडी के स्पेसिफिक जो रीजन है उसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपर लिम्ब को डिस्कस कर लेते हैं, लोअर लिम्ब को कर सकते हैं, हेड को डिस्कस कर लेंगे, नेक को, ये सारी चीजें। सिस्टेमिक एनाटॉमी में आप बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम को स्टडी करेंगे, ठीक है, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में आप रेडियोग्राफ्स के थ्रू जो है आप डायग्नोसिस वगैरह करते हैं या ट्रीटमेंट्स वगैरह पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, वो आ जाता है। सिंडेस्मोलॉजी हमारे पास बेसिकली एनाटॉमी की ब्रांच है जिसमें आप जो आर्टिकुलेशन ऑफ जॉइंट्स हैं, जहाँ पे हमारे पास आर्टिकुलेट्स होती है, जॉइंट्स बनते हैं, उनकी हमारे पास स्टडी आ जाती है। न्यूरोलॉजी में आप नर्वस सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। एंजियोलॉजी आपकी ब्लड वेसल्स की स्टडी होती है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं कि कोई बच्चा है या कोई स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का या कोई एक ह्यूमन बीइंग है, वो किस तरह जो है फीटस से लेके ओल्डर अडल्ट तक किस तरह वो ग्रो करता है, वो स्टेजेस आ जाते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल में बेटा हम फीटल स्टेजेस पढ़ते हैं, ठीक है, जब आपका जो बेबी होता है या फीटस होता है वो मदर के वॉर्म में होता है। और पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे किस तरह जो है वो डिजीज कॉज करता है। सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाती है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। स्कोपिक का मतलब क्या होता है, देखना। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एनाटॉमी की ब्रांच है जिसमें हमारे पास बॉडी के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे बॉडी के स्ट्रक्चर्स जो हम आम आंख से देख सकते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने आपको पिक्चर में दिखाई हुई, ये आपका रिब केज है, ये आपका ब्रेन है, ये आपके लंग्स पड़े हुए हैं, ये आपके इंटेस्टाइन है, ये हार्ट है, ये आपके लीवर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी आ जाती है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोपिक मतलब देखना या कैमरा। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे जिनको देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर्स आपके बॉडी के जो आपको आम आंख से नजर ना आए, जैसे आपके बॉडी के टिश्यूज वगैरह हो गए हैं। ऑस्टियोलॉजी में हमारे पास क्या आ जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ऑस्टियो स्टैंड्स फॉर द बोन and ology study. Osteology stands for the study of the bones. Myology, the branch of the biology that deals with the study of the muscles, कि आपके जो मसल्स हैं वो किस तरह बनते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, वो किस तरह ग्रो करते हैं, आपके मसल्स के फंक्शंस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। साइटोलॉजी में आप बेटा देखते हैं कि आपकी सेल्स जो हैं
उनकी स्टडी कैसी है, आपके सेल्स के फंक्शंस क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या होते हैं, और हमारी बॉडी में किस तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स मेंशन किया हुआ है। हिस्टोलॉजी में आप टिश्यूज को स्टडी करते हैं। टिश्यूज की स्टडीज में मैंने आपको फर्दर जो है क्लास में भी 4 टाइप्स पढ़ाई थी। हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं, नर्वस टिश्यूज आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं, एंड एपिथेलियल टिश्यूज आ जाते हैं। मस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं? वो टिश्यूज होते हैं जो आपके मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। नर्वस टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो आपके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज वो हमारे पास टिश्यूज होते हैं जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एंड एपिथेलियल टिश्यूज आपके स्किन के टिश्यूज आ जाते हैं। रीजनल एनाटॉमी में मैंने भी आपको बताया हम क्या करते हैं, बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक रीजन को स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे भी इन्होंने लिखा हुआ है, आप पेल्विक रीजन को स्टडी कर लें, या चेस्ट रीजन को कर लें, या फिर आप एक्सिलरी रीजन को स्टडी कर लें। इसी तरह हमारे पास सिस्टमिक एनाटॉमी में हम बॉडी के सिस्टम को स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट पिक्चर में नजर आ रही है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपका नर्वस सिस्टम है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, बिकॉज ये आपके लंग्स के दरमियान जो है वो गैशियस एक्सचेंज हो रही है। ये आपका जीआईटी सिस्टम है, ठीक है, जिसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। ये आपका स्केलेटन सिस्टम है, एंड दिस वन इज योर मस्कुलर सिस्टम। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, जो रेडियोग्राफ्स होते हैं, रेडियोग्राफ्स हम बोलते हैं एक्सरेज को, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये जो सारी आपके पास रिपोर्ट्स वगैरह होती है ना, इनको हम मेडिकल में रेडियोग्राफ्स बोलते हैं। ठीक है, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में हम क्या करते हैं कि हम रेडियोग्राफ्स को यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट पर्पसेस एंड फॉर द डायग्नोसिस पर्पसेस। सिंडेस्मोलॉजी जो है ये बेसिकली हमारे पास एनाटॉमी की ब्रांच है, जिसमें हमने स्टडी करना होता है स्टडी को, लिगामेंट्स को, एंड जॉइंट आर्टिकुलेशंस को, कि आपके जॉइंट जो है वो किस तरह क्या है, आर्टिकुलेट किए हुए हैं। एंजियोलॉजी में आप ब्लड वेसल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें आपकी आ जाती है कि ब्लड वेसल्स, आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स, आपकी कैपिलरीज, या आयोर्टा, या अगर आपकी बॉडी में जो ब्रांचेस हैं या ब्लड वेसल्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, कैसे वो स्ट्रक्चर्स परफॉर्म करते हैं, उनके क्या डिजीजेस वगैरह, वो सारी आप एंजियोलॉजी के टर्म में स्टडी करते हैं। न्यूरोलॉजी में आप डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम को। ठीक है, जिसमें आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसके अलावा मेडुला, मिड ब्रेन, आपके जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं आप वो इसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड, आप उसमें ये डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड डिजीजेस कौन सी हैं, उनके फंक्शंस वगैरह को डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे डिजीजेस वगैरह लिखी है बेटा, अल्जाइमर्स डिजीज है। अल्जाइमर्स डिजीज जो है ये मोस्टली जो है वो ओल्डर फीमेल्स में या ओल्डर पॉपुलेशन में पाई जाती है। इसमें ये होता है कि पर्सन जो है उसको भूलने की बीमारी हो जाती है, कंकशन में हमारे पास इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो और एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस जो है, इसमें हमारे पास स्क्लेरोसिस हो जाती है। हमारे पास हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, एपिलेप्सी में पेशेंट को फिट्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। माइग्रेन में जो है वो पेशेंट हेडेक की कंप्लेन करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारे पास माइलिन शीट है हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है, उसकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। पार्किंसन डिजीज में पर्सन को जो है वो मूवमेंट प्रॉब्लम होती है। और स्ट्रोक में केस में ये होता है जिसे हम उर्दू में फालिज कहते हैं, कि पेशेंट को फालिज का अटैक हो जाता है और उसकी जो फंक्शंस हैं वो टेम्परेरी लॉस हो जाते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हमारे पास क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि हम डिस्कस करते हैं कि एक बेबी जो है वो किस तरह ग्रो करता है, ओल्डर होता है, और उसकी बॉडी में जो है वो कौन से चेंजेस वगैरह आते हैं। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। ठीक है, कि किस तरह जो है वो मेल के स्पर्म से और फीमेल के जो जाइगोट है उससे एग फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सॉरी, मेल के स्पर्म से फीमेल के एग से किस तरह जो है वो जाइगोट फॉर्मेशन होगी, और किस तरह जो है वो बेबी ग्रो करेगा, जो आपकी 9 मंथ स्टेजेस होती हैं वो हमारे पास इसमें डिस्कस करते हैं। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में आप ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी डिजीजेस जो हैं वो बॉडी में रन कर रही हैं, और इसमें आप फंजाइज, बैक्टीरियाज, और इसके अलावा एल्जी, या और हमारे पास जो बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं क्या डिजीजेस वगैरह कॉज करते हैं, आप ये डिस्कस करेंगे। क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी में बेटा हम 3D स्ट्रक्चर देखते हैं किसी भी बॉडी पार्ट का। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपकी टांग ये ऐसे सीधी बनी हुई है, आप यहाँ से इसको कट करते हैं, या आपको उन्होंने कट करके उसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, मसल्स हैं, या फिर आपकी कौन सी जो है वो ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी चीजें आप डिस्कस करते हो। अप्लाइड एनाटॉमी में आप वो करते हैं कि जो आप एकेडमिक साइड पे चीजें लर्न करते हैं वो आप क्लिनिकल साइड पे जाके अप्लाई करते हैं और डायग्नोसिस करते हैं डिजीजेस का अपने नॉलेज के थ्रू।
ठीक है बेटा, इतना इनफ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनाटॉमिकल प्लेन्स। एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होती है? ये बेसिकली हमारे पास इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमारी बॉडी को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। इनका मेनली पर्पस ये होता है कि हमें ये चीज़ इंडिकेट करती हैं कि हमारी बॉडी जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है या नहीं है। सेकेंड, इसका रोल ये होता है कि अगर हमने किसी बॉडी के स्ट्रक्चर की लोकेशन पता करनी है, या अगर हमने उसका साइज वगैरह देखना है, या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन देखनी है, तो हम एनाटॉमिकल प्लेन्स के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास थ्री प्लेन्स हैं: फ्रंटल प्लेन, सैजिटल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। फ्रंटल प्लेन क्या है? इसको हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। वो प्लेन जो आपकी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है। ठीक है, एफ फॉर फ्रंट एंड एफ फॉर फ्रंटल, फ्रंट एंड बैक में डिवाइड करता है। सैजिटल प्लेन हमारी बॉडी का वो प्लेन है जो उसको सेक्शंस में डिवाइड कर देता है, मतलब आपकी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देगा। ट्रांसवर्स प्लेन क्या है? वो प्लेन जो आपकी बॉडी को हॉरिजेंटली कट करते हैं, आपकी बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अगेन यही चीज है। फ्रंटल प्लेन क्या है कि आपकी बॉडी को इस तरह डिवाइड करता है कि 50% मैस है बॉडी का वो फ्रंट साइड पे है, 50% जो बॉडी का मैस है वो बैक साइड पे है। सैजिटल प्लेन जो है वो आपकी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं। ट्रांसवर्स जो है वो अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं। मतलब मेनली कि अगर हम मेडिकल में जैसे हम बोलते हैं ना फ्रंट साइड या बैक साइड या दूर या पास, हम मेडिकल में इस तरह के वर्ड्स वगैरह नहीं यूज करते। मेडिकल में हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक मेडिकल वर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने बात करनी है एंटीरियर साइड की या फ्रंट साइड की, मेडिकल में हम उसे कहते हैं वेंट्रल। इसी तरह अगर हमने बैक साइड की बात करनी है मेडिकल में, हम उसे कहते हैं डॉर्सल। अगर हमने हेड साइड की बात करनी है तो हम उसे कहते हैं सुपीरियर या क्रेनियल। अगर हमने फुट साइड की बात करनी है या उस साइड की बात करनी है, नीचे के स्ट्रक्चर की बात करनी है, तो बेटा हम उसे कहते हैं कॉर्डल या इंफीरियर। इसी तरह अगर हमने जो स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी के नजदीक प्रेजेंट हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं मीडियल, और जो उससे दूर प्रेजेंट है उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं लेटरल। और इसी तरह अगर हम बॉडी में कोई एक रेफरेंस पॉइंट बना देते हैं या एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं, जो स्ट्रक्चर्स उस पॉइंट से नजदीक होते हैं या वो पार्ट बॉडी का जो उस पॉइंट के नजदीक होता है, उसे हम कहते हैं लेटरल। और जो उससे दूर होता है उसे हम कहते हैं डिस्टल, सॉरी प्रॉक्सिमल कहते हैं जो नजदीक होता है, और जो दूर होता है उसे हम कहते हैं डिस्टल। ओके, मिड लाइन क्या है बेटा? ये नेम में ही आपको इंडिकेट कर रहा है। मिड का मतलब होता है सेंट्रल, लाइन का मतलब लाइन। मिड लाइन क्या है? जो आपकी वो लाइन जो आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, जैसे ये आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, सेंटर से लाइन पास कर रही है, इसको हम कहते हैं मिड लाइन। अब बेसिकली हमने बॉडी की जितनी भी डिवीजन्स करते हैं ना, हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स इस लाइन के नजदीक प्रेजेंट हैं वो हमारे पास हो जाते हैं मीडियल, जो इससे दूर प्रेजेंट है उसे हम कह देते हैं लेटरल। ठीक है, जैसे आपको पता है आपके यहाँ पे लंग्स भी प्रेजेंट है, आपका हार्ट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन आपको पता है हार्ट जो है वो आपको थोड़े सेंटर में प्रेजेंट होता है, लंग्स थोड़े से आपके साइड पे होते हैं। तो फिर हम क्या कह देंगे, जो हमारा हार्ट है वो क्या है, इस लाइन के मीडियल है या हमारी बॉडी के मीडियल प्रेजेंट है, और जो आपकी लंग्स है वो क्या प्रेजेंट है, लेटरल प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह इन्होंने आपको आईज की और नोज की भी एग्जांपल दी हुई है। आपको पता है आईज आपकी थोड़ी सी साइड पे है और आपकी नोज जो है वो आपके सेंटर में प्रेजेंट होती है। तो फिर हम क्या कह देंगे, नोज जो है वो मीडियल है आपकी बॉडी के, और आपकी जो आईज है वो क्या है, लेटरल प्रेजेंट है। इसी तरह हमारे पास सुपीरियर और इंफीरियर का मैंने भी आपको बताया। सुपीरियर हम टर्म यूज करते हैं अपने हेड साइड के लिए, इंफीरियर जो है वो हम यूज करते हैं फुट साइड के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आईज और अगर हम माउथ की बात करें तो हम आईज के बारे में क्या कहेंगे, आईज जो है वो आपकी सुपीरियर है और आपके माउथ जो है वो इंफीरियर है। और अगर हम नोज और माउथ की बात करें तो बेटा मैं कह दूंगी नोज जो है वो आपकी क्या है, सुपीरियर है, और आपका माउथ जो है वो क्या है, इंफीरियर है। और इसी तरह एंटीरियर और पोस्टीरियर, जो आपकी बॉडी की बिल्कुल फ्रंट साइड है उसके लिए हम एंटीरियर वर्ड यूज करते हैं, बैक साइड के लिए हम पोस्टीरियर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे भी एंटीरियर बताई हुई है, आपकी एल्बो की बैक साइड है उसके लिए इन्होंने पोस्टीरियर टर्म यूज की है। प्रॉक्सिमल डिस्टेंस मैंने आपको बताया है हमारी बॉडी का जो एक प्रॉपर रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट वाला स्टार है ये आपका शोल्डर रीजन है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ये शोल्डर है, ये स्टार एल्बो है, और ये आपका रिस्ट है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रिस्ट की तो मैं कहूंगी कि आपकी जो एल्बो है उसका डिस्टेंस जो है वो शोल्डर के नजदीक प्रेजेंट है ना,
तो वो क्या होगी, हमारे पास प्रॉक्सिमल होगी, और जो आपकी रिस्ट है वो क्या हो जाएगी, डिस्टल हो जाएगी। ठीक है। आपने इसमें ऐसे याद रखना है कि वो स्ट्रक्चर जो आपके रेफरेंस पॉइंट के नजदीक प्रेजेंट है वो हमारे पास प्रॉक्सिमल है, जो उससे दूर प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या है, डिस्टल है। शोल्डर के नजदीक एल्बो थी तो मैंने कह दिया एल्बो जो है वो प्रॉक्सिमल है, रिस्ट आपकी क्या है, डिस्टल है। अगर मैं आपकी एल्बो को रेफरेंस पॉइंट बना लेती हूँ तो मैं बात करूंगी जो आपकी रिस्ट है वो एल्बो के क्या है, प्रॉक्सिमल है, और जो आपकी फिंगर्स हैं वो उससे क्या है, डिस्टल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपकी बॉडी में थोड़े सुपरफिशियल प्रेजेंट होते हैं या आपकी स्किन के पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और डीप हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी बॉडी में डीपली प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लंग्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, और आपके हार्ट की बात कर लेते हैं, या आपके लंग्स की और रिब्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। आपको पता है रिब केज, या जो आपको यहाँ से व्हाइट व्हाइट सा पोर्शन नजर आ रही है, ये आपकी रिब्स कटी हुई है। आपकी रिब्स ने लंग्स को क्या करके रखा होता है, कवर करके रखा होता है। तो आपकी रिब्स क्या प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, और आपके लंग्स नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे कि रिब्स आपकी क्या है, सुपरफिशियल है, और लंग्स आपके क्या है, डीप प्रेजेंट है। इसी तरह हमारे पास ये टर्म है यूनिलेटरल और बाइलेटरल। यूनि का मतलब होता है वन, लेटरल का मतलब होता है साइड, इसी तरह बाई का मतलब क्या होता है, टू। यूनिलेटरल हम कहते हैं अगर हमारी बॉडी की एक साइड इन्वॉल्व हुई हुई हो, या हमने बॉडी की एक साइड के बारे में बात करनी है तो हम उसे यूनिलेटरल कहते हैं, और अगर हमने बॉडी की दोनों साइड्स की बात करनी है तो हम उसे बाईलेटरल कहते हैं। लेकिन अगर हमने बॉडी की ऑपोजिट साइड्स की बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने राइट लेग और लेफ्ट लंग की बात करनी है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रा का मतलब होता है ऑपोजिट, लेटरल का मतलब होता है साइड, कि आपकी ऑपोजिट साइड्स। ठीक है बेटा। ये बेसिकली आप एक लेक्चर जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, या आप कमेंट वगैरह कर दो। ठीक है।